हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। डियर स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए नोरसेट का कोर्स। जैसा कि आपको पता है, नोरसेट का जो कोर्स है नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए किया जाता है, जो कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नर्सिंग ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के लिए करती है। इस कोर्सेज के अंदर बेटा प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है उसको बिल्कुल ध्यान रखा गया है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इस तरह का कोई कोर्स लेके आए जो कि प्लेटफॉर्म पर लगभग नहीं के बराबर प्रेजेंट है। यदि प्रेजेंट है तो भी वो कंसेप्चुअल मिसिंग्स हैं और लगभग सभी सब्जेक्ट कवर नहीं होते। तो अन अकेडमी आपके पास फर्स्ट टाइम पूरा करेगा सभी सब्जेक्ट। इस कोर्सेज के नर्सिंग के सभी सब्जेक्ट्स को बहुत सरलता से प्रीवियस ईयर के एग्जाम को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाएगा। आज की कैटेगरी के अंदर जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक ले रहे हैं, हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ले रहे हैं, जो कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से कवर किया गया है। फार्माकोलॉजी जिसे हम टॉक्सिकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब अगर हम बात करें इसकी टॉक्सिकोलॉजी की या फार्माकोलॉजी की, तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की। तो बेटा एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोबियल नाम इंडिकेट कर रहा है। माइक्रोबियल जब भी नाम आ जाता है तो पर्टिकुलर बैक्टीरिया की यहाँ पे बात नहीं हो सकती। यहाँ पर हमारे पास में बैक्टीरिया के अलावा वायरस की बात भी हो सकती है, या मैं बात कर लूँ अदर प्रोटोजोआ की भी बात हो सकती है। तो पहला कंसेप्ट तो ये देखना पड़ेगा, एंटी माइक्रोबियल के अंदर हमारे पास में एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स भी आते हैं, और एंटी बैक्टीरियल के साथ साथ में बेटा एंटी वायरल एजेंट्स भी आते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ पर जो मेन हमारा जो कंसर्न रहेगा आज के टॉपिक के अंदर एंटी बैक्टीरियल के लिए रहेगा, ठीक है। हालांकि एंटी माइक्रोबियल लिख दिया अगर मैंने, तो हमारा एंटी वायरल भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर द कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स विद सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी टू पैथोजेंस। अब पैथोजेंस बेटा हमारे पास में क्या होता है, देखिए पर्टिकुलर अगर माइक्रोब्स, एवरी माइक्रोब्स कभी भी पैथोजेंस नहीं होता। पैथोजेंस जो हमारे लिए हार्मफुल हैं या हमें क्या करते हैं, डिजीज जैसी कंडीशंस प्रोड्यूस करते हैं या हर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि एवरी बैक्टीरिया हमारे लिए पैथोजेंस है। आपको जानकर हैरानगी होने वाली है, लगभग 90% जो बैक्टीरिया है वो कोई भी डिजीज कोज ही नहीं करते हैं, केवल 10% बैक्टीरिया ही डिजीज कोज करते हैं। तो एवरी बैक्टीरिया पैथोजेंस नहीं होता है। These substances must be harmful to pathogens, yes, यानी कि जो केमिकल्स हम एज ए ड्रग्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में, वो इस पैथोजेंस को क्या करेगा बेटा, किल करेगा। फिर एक टर्म आती है बेटा एंटी माइक्रोबियल्स, ऑल्सो नोन एज डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक। देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिए, ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं हमारे पास में, ये क्या करते हैं, ये किल करेंगे बैक्टीरिया को, या फिर ये कुछ ऐसा करेंगे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सके, नो ग्रोथ, ठीक है। ये दोनों पैरामीटर्स से किसी न किसी पैरामीटर पर काम करेंगे। उसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम किसी भी नॉन लिविंग सरफेस से, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्जिकल हमारे पास में डिवाइसेज हैं, औजार हैं, ठीक है। तो नॉन लिविंग सरफेस से यदि बैक्टीरिया को रिमूव करना है तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हमारा डिसइंफेक्टेड कहलाता है। लेकिन जब लिविंग सरफेस से हमें क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल डिटोल में यूज कर रहा हूँ सीजर को साफ करने के लिए, तो डिसइंफेक्टेड है। लेकिन यही डिटोल से अगर मैं अपने हैंड वॉश कर रहा हूँ तो दैट इज द एंटीसेप्टिक है। तो केमिकल एक है, नाम इसलिए अलग हुए क्योंकि किस पर्पस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ये बेसिक छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। डिसइंफेक्टेड एंड एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड टू इनएक्टिवेट माइक्रोब्स और इनएनिमेट एनवायरनमेंट एंड स्किन सरफेस रिस्पेक्टिवली। यस, जो मैंने आपसे बात की, इनएक्टिवेट कर रहे हैं माइक्रोब्स को स्किन सरफेस पर। अगर स्किन सरफेस पे करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक पर्पस आ जाएगा। इनएनिमेट एनवायरनमेंट यानी कि नॉन लिविंग की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मोस्ट कॉमनली बेटा, एक नाम आया है एंटीबायोटिक्स। जब भी एंटीबायोटिक्स नाम आएगा तो ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है जो कि बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब एक खास बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। ये जो हमारे पास में एंटीबायोटिक है, अगर पूछा जाए मोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक किससे प्रोड्यूस होते हैं, तो हम नाम लेंगे बेटा फंजाई से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हमारे पास में नाम आता है किसका बेटा, बैक्टीरिया का, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हैव टू टाइप ऑफ इफेक्ट ऑन द ग्रोथ एंड वायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। मैंने बेटा तुमको कहा था, मेरे पास में एंटीबायोटिक्स अगर हमने स्पेशली नाम ले लिया है
तो हम यहाँ पर बात करेंगे ये किसके अगेंस्ट में टॉक्सिसिटी रखते हैं, किसको इनहिबिट करते हैं, तो बैक्टीरिया को। अब ये बैक्टीरिया को बेटा दो तरह से क्या कर सकते हैं, उसको ग्रोथ को रोक सकते हैं। या तो बेटा ये क्या करते हैं बेटा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। बैक्टीरिया लिविंग है लेकिन बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल एनवायरनमेंट बना देंगे, उसकी ग्रोथ को रोक देंगे। अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में कामयाब होंगे तो ये हमारे पास में बैक्टीरियोस्टेटिक है। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया को क्या कर देंगे बेटा, किल कर देंगे, तो ये बैक्टीरिया को किल करके उसकी ग्रोथ भी इनहिबिट हो जाएगी, बैक्टीरिया भी किल हो जाएगा। तो उस कंडीशंस के अंदर ये हमारे पास में बैक्टीरिसाइडल कहलाते हैं। तो बैक्टीरियोस्टेटिक क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, ये टर्म कई बार पूछ ली जाती है, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देना। बैक्टीरिसाइडल का मतलब होता है बैक्टीरिया को किल कर देना। अब ये दोनों काम अगर नॉन लिविंग सरफेस पर होते हैं तो ये हमारे पास में क्या कहलाएंगे बेटा, डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं। ये याद रखना है। अगर लिविंग पर्पस पर होंगे तो ये हमारे पास में एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये फोर टर्म्स अपने को यहाँ पर पता होनी चाहिए जिससे क्वेश्चंस आ सकता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर हम बात करें, वैसे तो एंटीबायोटिक्स की बहुत सारी क्लासेस है, कुछ मेन क्लासेस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बेस पर ये क्लास बनाई है। बेसिस की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास भी क्या है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्योंकि हर किसी क्लास का अपना अलग अलग मैकेनिज्म होता है। कुछ अगर हम बात करें कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, कुछ अगर हम यहाँ पर आपसे बात कर लें सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस से क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस नहीं होने देता है या प्रॉपर्टी चेंज कर देता है सेल मेम्ब्रेन की बैक्टीरिया की, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कुछ न्यूक्लिक एसिड्स की सिंथेसिस को क्या कर देता है बेटा, अगर हम बात करें उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कुछ कैटेगरीज के अंदर हम बात करें पेंसिलिन, तो प्रोड्यूस होता है मोल्ड पेंसिलियम के द्वारा। आप एक याद रखना, सबसे फर्स्ट जो एंटीबायोटिक्स था, सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया गया था वो हमारा बेटा पेंसिलिन ही था, जो पेंसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन किया गया था, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर अगर हम बात करें सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है। फिर हम सिफेलोस्पोरिन की बात करें, ये सिफिलोस्पोरियम से मिलता है, ठीक है। पोलीमिक्सिन की बात करें, बैसिलस पोलीमिक्सा से मिलता है, जो कि हमारे पास में क्या आ रहा है बेटा, एक बैक्टीरिया आ रहा है। ये हमारे पास में कौन सी क्लास है, फंजाई की क्लास है। सिफेलोस्पोरिन हमारे पास में फंजाई की क्लास आ रही है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास में क्या है बेटा, फंजाई है, ये बैक्टीरिया की बात है। टेट्रासाइक्लिन की बात करें, स्ट्रेप्टोमाइसिस से मिलता है, ये भी हमारे पास में एक बैक्टीरिया की क्लास है, ठीक है। क्लोरोफेनिकोल की बात करें तो ये भी स्ट्रेप्टोमाइसिस वैंजुली से मिलता है, जो कि हमारे पास में एक बैक्टीरिया का सोर्स है। मैंने फिर आपको कहा बेटा, डोमिनेंट कैटेगरी एंटीबायोटिक्स की ऑब्टेन करने वाली कौन है बेटा, फंजाई है। याद रखेंगे इस कंसेप्ट को। उसके बाद हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं। अब अगर पर्टिकुलर इनके मैकेनिज्म की बात करूं, किस किस मैकेनिज्म पर ये काम करते हैं, तो मोस्ट कॉमन जो मैकेनिज्म है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करना है, सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस को इनहिबिट करना है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशंस को इनहिबिट करना है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को भी इनहिबिट करना है, एंड कम्पिटेटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ मैकेनिज्म्स की बात करते हैं। बेटा देखिए, हमारा जो बैक्टीरिया होता है पर्टिकुलर, इसकी ये हमारे पास में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमें एक लेयर और मिलती है, जो कि हमारे पास में किसकी होती है, सेल वॉल की होती है। ये जो मेरे पास में सेल वॉल है बैक्टीरिया की, ये सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकिन की। तो हमारे पास में जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पर्टिकुलर, जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स हैं, ये हमारा सेल वॉल की सिंथेसिस को क्या करेगा बेटा, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। इनहिबिट कैसे करता है, ये जो सेल वॉल की सिंथेसिस है इसके लिए रिक्वायर्ड होता है बेटा हमें कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल
के अपटेक को ये होने नहीं देता है, और कोलेस्ट्रॉल का अपटेक नहीं होगा तो फिर हमारे पास में ये जो बैक्टीरिया है अपना सेल वॉल सिंथेसिस नहीं कर पाएगा एट द टाइम ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सिंपल कंसर्न मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को अपटेक नहीं होने देता। दूसरे शब्दों में कहे, ये सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को क्या कर देता है बेटा, चेंज कर देता है। सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी अगर चेंज हो जाएगी तो सेल मेम्ब्रेन अपना फंक्शनल, यानी कि उसके अंदर कौन कौन से मोलिक्यूल्स या आयंस एंटर हो सकते हैं और कौन कौन से बाहर जा सकते हैं, उनको ये रोक देगा, जिसके कारण बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। तीसरा हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास में हमें पता है डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये क्या काम करता है, यहाँ पर हमारे पास में इसी स्टेप होता है ट्रांसलेशन। तो कई एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो इस ट्रांसलेशन पर इफेक्ट डालते हैं, इस ट्रांसलेशन को होने नहीं देंगे। एंटीबायोटिक्स हमारे इस ट्रांसलेशन प्रोसेस पर काम करेंगे, जिससे प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली एंजाइम्स नहीं होंगे, क्योंकि सभी एंजाइम्स प्रोटीन के हैं, जिसके कारण हमारा पूरा का पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो जाता है बेटा, रुक जाता है। तो एक मेजर रीजन हमारे पास में ये भी है। दूसरी तरफ हम बात करें डीएनए से जब हमारा एमआरएनए बनता है तो यहाँ पे हमें चाहिए होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को भी क्या करते हैं बेटा, रोक देते हैं। तो ये भी एक कंसर्न हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ सिंपल बेसिक मैकेनिज्म्स हैं डिफरेंट डिफरेंट वे के, जिनको हम डिटेल्ड लेक्चर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, ये जो हमारे पास में एंटीबायोटिक्स हैं पर्टिकुलर, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, नाम ही इंडिकेट कर रहा है, एंटी का मतलब बेटा अपोजिट। ठीक है, अपोजिट, किसके अपोजिट बेटा, पर्टिकुलर ग्रोथ को नहीं होने देना। एंटीबायोटिक्स का अगर हम यहाँ पर बात करें, किसके अपोजिट हम बात कर रहे हैं, बायोटिक्स। बायो का मतलब होता है लाइफ बेटा। ठीक है, तो लाइफ के अपोजिट बेटा ये रिएक्शंस करते हैं, इसीलिए नाम इनको एंटीबायोटिक्स दिया गया। और एंटीबायोटिक्स के लिए स्पेशल क्लास कि ये हमारे पास में एक्ट करते हैं, या फिर हम बात करते हैं इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट, अगर हम यहाँ पर सिंपल शब्दों के अंदर बात करें बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये हमारे पास में इफेक्टिव हैं। अगर आपसे कोई पूछे क्या ये वायरस के अगेंस्ट में इफेक्टिव है, कांट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस, ये वायरस के अगेंस्ट में हमारे पास भी क्या है, इफेक्टिव नहीं होते हैं। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। फिर मैंने कहा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मेटाबॉलिक एंटागोनिस्टिक हुआ क्या है, यहाँ पे हमें समझना क्या है। ये एक एग्जांपल है मेरे पास सल्फोनामाइड ड्रग्स का। ठीक है, देखिए ये मेरे पास में पी एमिनो बेंजोइक एसिड, पाबा इज द सबस्ट्रेट इन द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड इन मोस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, अब हमारे पास में पापा एक केमिकल है, जो मैंने कहा असेंशियल है, जो हमारा बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड की सिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये मेरे पास में एक एंजाइम है, और इस एंजाइम पर ये जो स्ट्रक्चर है मेरे पास में पर्टिकुलर, ये मेरा पापा है, जिसको कहाँ जोड़ना है, यहाँ जुड़ेगा। जब ये पापा यहाँ जुड़ेगा तो ये एंजाइम्स हमारा फोलिक एसिड्स का क्या करेगा बेटा, सिंथेसिस करेगा। कॉमन सा स्टेप्स है। अब हम देखते क्या है, सल्फोनामाइड जो हमारे पास में कैटेगरी है ड्रग्स की। ठीक है, सल्फोनामाइड्स हमारे पास में कैटेगरी है ड्रग्स की, जो एक एंटीबायोटिक की तरह है। इसकी भी स्ट्रक्चर कैसी है, बिल्कुल सिमिलर है। अब ये क्या करता है, यहाँ पर एंटर होता है। क्यों एंटर होता है, पापा को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि पापा की लोअर एफिनिटी है, और ये हमारे पास में मोर एफिनिटी रखता है। सिंपल शब्दों में क्या कहना चाहता हूँ, मान लो ये पापा जुड़ा हुआ है, जैसे सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स देंगे, ये इस पापा को यहाँ से हटा देगा। क्यों हटा देगा, क्योंकि इसकी लेस एफिनिटी है। कैसी है, लेस एफिनिटी है पापा की, इस कारण से ये पापा को हटा देता है और खुद यहाँ पे जुड़ जाएगा मोर एफिनिटी होने के कारण, जिसके कारण फैटी एसिड की सिंथेसिस रुक जाएगी। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे देखेंगे फोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, और फोलिक एसिड फिर वो डाइट से ऑब्टेन करेगा, डाइट से भी ऑब्टेन नहीं करेगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल आता है मेटाबॉलिक एंटागोनिस्ट का, जिसका एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस आता है।
आपको याद रखना है, पापा का हमारे पास में एंटागोनिस्ट कौन है? सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स है। तो आई थिंक ये एक छोटी सी समरी क्लास की आपको समझ में आई होगी, एक आइडिया लगा होगा कि इस कंसेप्चुअल बेस्ड पर हम काम करने वाले हैं। तो बेटा मिलते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के साथ में। आपको इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को बताइए, जल्दी ही ये कोर्स हमारा लॉन्च होने वाला है। बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू।